गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया स्टोरी पढ़ रहे हैं साहित्य सागर की, जिसका शीर्षक है काकी। ठीक है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक बालक है जिसका नाम है श्यामू। ठीक है, जिसका नाम है श्यामू। उसकी माँ का नाम है उमा और पिताजी का नाम है विश्वेश्वर। तो माँ का नाम क्या है? माँ का नाम जो है आपका उमा है। ठीक है। और पिताजी का नाम जो है विश्वेश्वर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानीकार है सियाराम शरण गुप्त जी, वो ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। वो अपनी माँ को सबसे अच्छा मित्र समझते हैं क्योंकि वो अपने मन की सभी बातें अपनी माता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बालक है वो अपनी माता को खो दिया है, लेकिन वो अबोध है, वो इस घटना को नहीं जान पा रहा है। ठीक है। तो इसलिए कहानीकार ने यहाँ पर उस बालक के मनोवैज्ञानिक चित्रण को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखते हैं स्टोरी क्या है, किस तरह से घटित हुई है। ठीक है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन श्यामू जो है सवेरे उठा, उसकी नींद खुली हो, जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो क्या दिखता है, घर में कोहराम माने शोर मचा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। और क्या देख रहा है, उसकी माँ जो है ज़मीन पर जो है लेटी हुई है और वो जमीन और उसके शरीर पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा उड़ा दिया गया है। ठीक है। और घर के सभी लोग जो है उसे चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है। वो समझ नहीं पाया कि आखिर बात क्या है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो जब लोग जो है जब सब कुछ हो गया, जब उसकी माँ को क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है। उसकी माँ की जब उसको शमशान ले जाने का समय आया तो लोग क्या करने लगे, उमा को शमशान ले जाने के लिए उसको उठाने लगे। तब श्यामू ने बहुत उपद्रव में वो बहुत शोर मचाया कि क्यों मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों मेरी माँ को लेके जा रहे हो। इस तरह से वो अपनी माँ को जो है लेके जाने के लिए मैंने दे ही नहीं रहा था। ठीक है। तो लोगों के हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। सब लोग उसको संभालने का प्रयत्न कर रहे श्यामू का, लेकिन वो अपनी माँ को छोड़ ही नहीं रहा था। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी। यहाँ पर काकी शब्द जो है उमा के लिए आया है। ठीक है। और यहाँ पर क्यों आया है मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि पहले जो लोग जो है संयुक्त परिवार में, दैट मीन्स जॉइंट फैमिली में रहते थे, और जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा होता था और उसका जो छोटा भाई होता, सबसे बड़ा बेटा जो होता था उसके बच्चे जो अपने पिताजी को पिताजी बोलते थे। हाँ। तो और जो छोटा भाई का जो बच्चे होते थे वो भी इन बातों को सुन कर क्या करते थे, उन्हीं को जो है अपना पिताजी बोलते थे। और अपने पिताजी लोगों को क्या बोलते थे, काका, और अपनी मम्मी को काकी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर काकी शब्द का उच्चारण हुआ है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उसे उठाकर कहीं ले जा रहे हो तो वो बोल रहे कि मेरी माँ जो मेरी काकी जो है सो रही है, अर्थात मेरी माँ सो रही है, क्यों तुम इस तरह से उसे उठा के ले जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा, मैं किसी भी तरह से अपनी माँ को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। कौन बोलने लगा ये बात? ये श्यामू जो है बोलने लगा उन लोगों को जो उमा को शमशान ले जाने के लिए उसे उठाने लगे थे, उसकी डेड बॉडी उठाने लगे थे। ठीक है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो बहुत मुश्किल हुआ उसको वहाँ से हटाने के लिए। ठीक है। और घर में एक जो फिर जो है और वो उसके दाह संस्कार करने, उसकी माँ का दाह संस्कार करने के लिए उसे वहाँ पर नहीं ले जाया गया। ठीक है। और फिर घर की एक दासी ने उसे फिर संभाला। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के घर गए। तो अब वो पूछने लगा कि दिखने लगा कि अब माँ क्या बात है ही नहीं, घर कमरे में नहीं है, इतना समय हो गया। बोले तो लोग पूछने लगा कि बोले माँ कहाँ गई है, बोले माँ क्यों नहीं है कमरे में, घर पर क्यों नहीं है। तब कुछ लोगों ने उसे समझाया, छोटा बच्चा कैसे उसको समझाया। ठीक है। सब बोले कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे मामा के घर गई है और कुछ दिन के पश्चात में आ जाएगी। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता। कहने का मतलब है जो सत्य होता है आप उसे कितना भी छुपाने का प्रयत्न करें लेकिन वो छुप नहीं सकता। माने कौन सा सत्य की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर उमा के मृत्यु की जो सत्य है वो जो श्यामू से छुपाई जा रही थी उसकी बात की जा रही है। ठीक है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। तो एक दिन श्यामू जब खेलने गया तो आसपास के उसके जो दोस्त थे, अबोध बालक लोग थे, उनके मुँह से ये प्रकट हो गया कि तुम्हारी माँ जो है मामा के घर नहीं गई, वो तो राम के घर चली गया था, तो उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते होते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका।
तो इतने दिन से वो अपनी माँ के लिए रो रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसको इस बात का पता चला कि उसकी माँ जो राम के घर चल गई है, तो उसने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है उस मैंने उस शोक को जो है पाल रहा था। ठीक है, अंदर ही अंदर वो घुटते जा रहा था कि किस तरह से मैं अपनी माँ को मिलूँ, कि वो अपनी माँ को खोने के जो दुख है उसका अंदर ही अंदर उसे और भी अधिक खाते जा रहा था। ठीक है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर माने अदृश्य, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। इसका कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्षा के अंत जब लगातार वर्षा होती रहती है तो पृथ्वी के ऊपर जो आप देखेंगे कुछ पानी यहाँ वहाँ जमा हो जाता है। एक कुछ दिन पश्चात आप देखेंगे जो जमा हुआ पानी देखेंगे कि हम लोग कि कुछ दिन के पश्चात जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो वो कहाँ चले गया, धरती के अंदर चले गया। तो धरती का ऊपरी भाग क्या हुआ, फिर सूख गया। लेकिन जब आप उसी स्थान पर आप थोड़ा से गड्ढा करेंगे तो देखेंगे अंदर में जो है आपको नमी मिलेगी, नम्रता मिलेगी। ठीक है, नम्रता नॉट नम्रता, नमी मिलेगी। ठीक है, नम मिलेगा, आर्द्रता मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से भले ही वो रोना बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी माँ के दुख में घुटता जा रहा था। वैसे ही उसके अंतस्थल बने अंदर में वह शोक जाकर बस गया था। अपनी माँ को खोने का जो शोक था शामू के अंदर में जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। ठीक है, अब वो अकेला रहता और आकाश की ओर दिखता रहता। तो एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग ला दो। तो एक दिन क्या हुआ, वो बैठा हुआ था अकेला और आसमान की ओर देख रहा था, तो उसे आसमान में एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दी। पता नहीं उसके मन में क्या एक तो प्लान आ गया। ठीक है, एकदम से, और भी वो अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को बोलेगा, काका मुझे एक पतंग मंगा कर दे दो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।